मैं विमलेंदु शेखर झा द अखबार से आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूं। आज हम बस्तर जिला के बकाउंड ब्लॉक में गए हुए थे और वहां पर डॉक्टर योगेश शर्मा जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सक है, उनके द्वारा वहां के क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग हैं उनको त्रिकुटी काढ़ा पिलाया जा रहा था, जिसे हम लोगों ने देखा और देखकर ऐसा लगा कि इतनी अच्छी सेवा की जा रही है। और इस काढ़े की खासियत होती है कि इस काढ़े के सेवन करने से लोगों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और डॉक्टर साहब ने बताया इसका जो भी इफेक्ट होता है, जैसे अभी जो कोरोना अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है हमारे देश में, हमारी दुनिया में पूरे, तो उसमें काफी कारगर सिद्ध होगा, ऐसा डॉक्टर साहब ने बताया। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर योगेश शर्मा, शासकीय आयुर्वेद और औषधालय मूली के प्रभारी संविदा चिकित्सक। आज हमने अपने गांव के क्वारंटाइन सेंटर बालिका छात्रावास में जो बाहर से अपने क्षेत्र के जो कर्मी आए थे, वो वहाँ 7 दिन हो गए करीब क्वारंटाइन हुए। उनको आयुर्वेद औषधालय मूली द्वारा त्रिकटु काढ़ा का वितरण किया गया है। के समस्त कर्मचारी, स्टाफ एवं हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों का बहुत योगदान है। अगर काम कर रहे हैं आप लोग, बहुत मजा आ रहा होगा। ये तो दुर्भाग्य है जो इतनी भयानक और गंदी बीमारी हमारे दुनिया में आ चुकी है। आप लोगों को तो तकलीफ भी होती होगी। एक डॉक्टर का काम है सेवा करना। हम जब डिग्री पाते हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य रहता है सेवा करना। तो सेवा से हम लोग डरते हैं। इन्फेक्शन है, वायरस तो इतने सालों के बाद मेरे ख्याल से आया है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि मतलब 100 साल पहले ये वायरस, ऐसा वायरस आया था, तो अपने को डीप में जाना पड़ेगा तब मालूम हो चलेगा। पर ये वायरस को तो हम लोग अपने आंखों से देख रहे हैं कि कितनी भयानक है। टीवी के द्वारा हो, चाहे पत्रकार के द्वारा हो, चाहे पेपर के द्वारा हो, ये सब हम लोग को सूचना मतलब बस्तर के इलाकों में भी हमको प्राप्त हो रहा है। इसका अगर इफेक्ट अगर किसी गांव में होता है तो मेरे ख्याल से गांव की प्रकृति अलग है कि लोग बाग मतलब दूरी बना के ऐसे रहते हैं कि पहले जमाने में कि गांव से बाहर अगर जाते थे, बाहर से अगर गांव के अंदर अपने घर के अंदर आते थे तो जो कपड़े वगैरह हैं उसको एक जगह रहता था, उसको पहले रखते थे। दूसरी बात है कि एक बाल्टी और एक मतलब मग घर के बाहर रहती थी, उसमें हाथ पैर धोना रहता। तो ये जो सिस्टम है, सैनिटाइज का सिस्टम है हमारे गांव की प्रकृति में अभी भी चल रही है। परंतु अगर इन्फेक्शन आता है तो सरकार अच्छे से कड़े कदम उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहा है कि जहाँ भी इन्फेक्शन आ रहा है उनको पूरा एरिया को सील कर रहे हैं, उनको तुरंत मतलब अलग जगह उनको रखा जा रहा है और उनके बाद उनकी ट्रीटमेंट चल रही है और कई लोग ठीक भी हो रहे हैं। कोई भी मृत होता है परिवार का, अगर वो इन्फेक्टेड रहता है तो घर के अंदर उनका इलाज चलता है। तो जो इन्फेक्शन रहता है तो वो इन्फेक्शन घर के ही अंदर रहता है। तो इस कारण से अगर उसको अपन ले जाते हैं तो वो इन्फेक्शन जितने लोग भी रहेंगे उसमें रहेगा। तो इस कारण से वो काठी से या 100 को जहाँ जलाया जाता है वहाँ से वापस आते हैं। तो ये हमारे गांव की मतलब नियम है। और नियम ये भी है, उसमें तुलसी पत्ता डालते हैं, हल्दी एंटी एलर्जिक है। और घर घर में मतलब एक और आपको पूरे भारत में जितने भी घर हैं ये एक आयुर्वेद औषधि का भंडार है। मैं तो ये कहूँगा
तो जितने भी ये मतलब नियम जो हमारे बुजुर्ग बनाए हैं, बुजुर्ग मतलब ऋषि मुनि बनाए हैं, तो उनका पालन अभी भी चल रहा है। परंतु आजकल क्या है, कुछ दिन कोविड-19 ये बदलाव वही पुराने अपने ढांचे में फिर से चलेंगे, मेरे को ऐसा विश्वास लगता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी और मोटी जानकारी दी, उसके लिए आपको धन्यवाद। था ये जो काढ़ा बना रहे हैं उसमें क्या क्या चीज यूज होता है, उसका नाम एक बार और बता। ये जो त्रिकटु काढ़ा है, हमारे जो सेंट्रल आयुष मंत्रालय है उसके दिशा निर्देश से हमारे जो आयुष विभाग है छत्तीसगढ़ रायपुर संचालय, उनके दिशा निर्देश से हमारे जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय से जो हमको आदेश प्राप्त हुआ है उसके अनुसार से हम लोग त्रिकटु काढ़ा बना रहे हैं। त्रिकटु में एक्चुअल में रहता है पिपली, सौंठ, काली मिर्च, ये तीनों औषधि का मतलब योग रहता है। उस त्रिकटु को हम मात्रा के अनुसार तुलसी पत्र के साथ उसको थोड़ा सा स्वाद देने के लिए जो गुड़ है वो भी कप को निकालने वाला होता है, इस कारण से थोड़ा स्वाद अच्छा आ जाएगा कि ये तीनों चीज मतलब त्रिकटु, गुड़ और तुलसी पत्र, इनका योग बना के ये काढ़ा का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। और गांव-गांव में सभी घर में, अभी तो हमारे इस क्षेत्र के विधायक महोदय ये अनुशंसा से हमको हर पारा में जा जाके घर घर में हमको त्रिकटु काढ़ा पिलाना है। कोविड-19 के रोकथाम के लिए कि हमको अपनी पुरानी परंपरा की जो चिकित्सा पद्धति है आयुष में सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं आता है, आयुर्वेद, होम्यो, यूनानी सभी आते हैं। तो उस पद्धति को अपने को अपनाना पड़ेगा कि जिस प्रकार से हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से, उसी प्रकार हमारे इस क्षेत्र बस्तर में विशेषकर पेड़ पौधे हैं, पूरे औषधि से भरा हुआ है। जल, तेज, वायु, आकाश से बना है। अगर उनका उपयोग हमारे लोगों तक सही दिशा में डॉक्टरों, आयुर्वेद डॉक्टरों द्वारा अगर पहुंचता है तो उसका लाभ बहुत अच्छे से होगा। और इस कारण से ऐसे भी बस्तर में आयुर्वेद पद्धति को बहुत मानते हैं और उसको उपयोग करते हैं, घर घर में करते हैं। तो इस कारण मैं यह कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, चाहे वो रस भस्म हो, चाहे वो काष्ठ औषधि हो, उसका मतलब व्यापक असर है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर लोग अपनाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि कोविड-19 यहाँ नहीं रहेगा। मैं शासन के एक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के साथ साथ एक संघ के छत्तीसगढ़ संहिता आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी संघ के प्रांत अध्यक्ष भी हूँ। तो मैं शासन को यह कहना चाहता हूँ कि विगत 18 वर्ष से इस अनुसूचित क्षेत्र में, खासकर बस्तर और सरगुजा संभाग में करीब हमारे 350 से 400 के बीच में संविदा डॉक्टर काम कर रहे हैं। और इस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ संविदा डॉक्टरों को, आयुर्वेद डॉक्टरों को भेजा कि 2003 के पहले यहाँ महामारी होती थी, उल्टी दस्त फैलते थे या मलेरिया होती थी। जब से हम लोग 2003 से इस क्षेत्र में हम लोग संविदा नियुक्ति पाए हैं, 2003 से 2020 होने जा रहा है, आज तक ऐसा विपदा छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से बस्तर और सरगुजा संभाग में देखने को नहीं मिली। दादा मैं शासन हूँ कि 17-18 वर्षों का कार्यकाल बहुत होता है। 10 साल में एक कर्मचारी का प्रमोशन हो जाता है। हम 8,000 से लेके अभी 50,000 तक के वेतन में पहुँचे हैं। हमारा परिवार भी चाहता है कि उनको न्याय और अधिकार मिले। तो मैं छत्तीसगढ़ शासन को यही अनुरोध करता हूँ, एक संघ का प्रांत अध्यक्ष होने के नाते, कि जितने भी हमारे संविदा साथी हैं
उनका जो पत्र तथा उन लोग का चुनाव पत्र था, उसमें घोषणा पत्र था, उसमें संविदा साथियों का नियमितीकरण करेंगे करके आश्वासन दिया था। पिछले वर्ष एक कार्यक्रम में, अनियमित कर्मचारी संघ के कार्यक्रम में, उसने इस साल किसानों का है, अगले साल कर्मचारियों का है। तो उस नीति का मतलब सही उपयोग करें और हमारी नियमितीकरण करें, यही हमारे परिवार और हमारी अपेक्षा है। धन्यवाद। ठीक है, अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।